नमस्कार। आज हम मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, काफी दिलचस्प यूनिवर्स है। बिल्कुल। हमारे पास इस यूनिवर्स की 4 फिल्मों पर जानकारी है। स्त्री, भेड़िया, मुंजा और स्त्री 2। एक वीडियो रिकैप से काफी कुछ पता चला है। तो आज मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि टाइमलाइन, किरदार, कहानी के मोड़ और सबसे जरूरी कि ये सब फिल्में आपस में जुड़ी कैसे हैं। हाँ, वही कनेक्शन समझने, खासकर जब अगली फिल्म धमाके भी बात हो रही है। तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। ये हॉरर और कॉमेडी का बड़ा ही अनोखा तड़का है। तो चलें शुरू करते हैं पहली फिल्म से। हाँ, बिल्कुल। 2018 की स्त्री। चंदेरी शहर, 4 दिन की पूजा और वो चुड़ैल जो मर्दों को गायब कर देती थी, सिर्फ कपड़े छोड़ जाती थी। बड़ा डरावना माहौल था। हाँ, कहानी का हीरो है विक्की, दर्जी राजकुमार राव। हाँ, और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, बड़ी रहस्यमयी सी, श्रद्धा कपूर। साथ में उसके दोस्त बिट्टू और जना। ये तिकड़ी काफी मजेदार थे। पर कहानी सिर्फ रोमांस नहीं है। इसमें वो लोक कथा वाला एंगल बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। स्त्री की कहानी कि वो एक वेश्या थी, उसे प्रेमी के साथ मार दिया गया, अधूरा प्यार ढूंढ रही है। और वो नियम, रात में अकेले मत निकलो, झुंड में रहो, आवाज दे तो मुड़ना नहीं। हाँ, ये सब कहानी को और इंटेंस बनाते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये कहानी को आगे बढ़ाते थे, डर पैदा करते थे। और विक्की उससे मिलता रहता है, इस लड़की से। हाँ, वो अजीब अजीब चीजें मंगवाती है। हाँ, छिपकली की पूंछ, बिलौटे के बाल। दोस्तों को शक होने लगता है। इसी बीच वो नरेंद्र गायब हो जाता है। दीवारों से ओ स्त्री कल आना मिटा दिया जाता है। और फिर तो जना भी गायब हो जाता है। हाँ, हालांकि वो लौट आता है, पर कुछ अजीब सा हो जाता है उसके साथ। फिर एंट्री होती है रुद्र भैया की, पंकज त्रिपाठी, जिनके पास है चंदेरी पुराण। हाँ हाँ, वो किताब जिससे स्त्री के राज खुलते हैं। और फिर आता है फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट अरे हाँ, कि विकी जिसे प्यार करता है वो स्त्री है ही नहीं, वो तो स्त्री की शक्तियां उसकी चोटी लेने आई थी और लेकर चली भी जाती है। हालांकि ये भी सुना है कि पार्ट 2 में इस एंडिंग को थोड़ा बदला गया है। हाँ, स्रोत में ऐसा बताया गया है। बिल्कुल। पर पहली फिल्म का ये अंत एकदम चौंकाने वाला था। बिल्कुल, विक्की ने अनजाने में ही स्त्री को कमजोर कर दिया। प्यार में धोखा। खैर, चंदेरी से कहानी पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश। फिल्म भेड़िया। एकदम अलग माहौल, जंगल, पहाड़। यहाँ है भास्कर, वरुण धवन कॉन्ट्रैक्टर है, जंगल काटकर सड़क बनाना चाहता है। और देखो कनेक्शन, जाना जो स्त्री में था, वही जना यहाँ भास्कर का कजिन बनकर आ गया है। लगता है जाना के साथ ही अलौकिक चीजें जुड़ी ही रहेंगी। सही में, यहाँ संघर्ष बदल जाता है, विकास बनाम प्रकृति। हाँ, और परंपरा भी। भास्कर जंगल की चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। पैसों के लालच में लोकल लोगों को मनाने की कोशिश करता है। और यहीं हमें सुनने को मिलती है विषाणु की कहानी, इच्छाधारी भेड़िया। और फिर असली मोड़ तब आता है जब भास्कर को वो भेड़िया काट लेता है जंगल में। और उसके बाद शुरू होते उसमें वो बदलाव, सुपर हियरिंग, स्मेल। रात में वो भेड़िया बनने लगता है और उन लोगों को मारता है जो जंगल काटने में शामिल थे। प्रकाश, मेरी। हाँ, और मदद करती दिखती है जानवरों की डॉक्टर अनिका, कृति सैनन। हाँ, दिखती है, पर यहाँ जो आकर्षक मोड़ है वो ये कि असल में डॉक्टर अनीका ही, क्या? हाँ, वो ही 120 साल पुरानी विषाणु है, जंगल की रक्षक। अरे, वो भास्कर को इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल, जंगल काटने वालों को सबक सिखाने के लिए। अंत में उसकी मौत हो जाती है, दुखद है, पर प्रकृति की रक्षा का मैसेज स्ट्रांग है। बहुत गहरा पॉइंट है। और इस फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन वो तो सीधे स्त्री से जोड़ता है। हाँ, विक्की और बिट्टू दिल्ली में जना से मिलने आते हैं। और जना बताता है कि चंदेरी वाले उसे शापित मानने लगे थे, उसे दौरे पड़ते थे स्त्री वाली घटना के बाद। बिल्कुल। अच्छा, अब अरुणाचल से चलते हैं कोंकण। फिल्म मुंजा। टाइमलाइन और पीछे जाती है यहाँ 1952। गोटिया नाम का लड़का मुन्नी नाम की लड़की के प्यार में पागल है। पागलपनी कहेंगे। वो मुन्नी से शादी करने के लिए काला जादू करता है और अपनी छोटी बहन गीता की बलि देने की कोशिश में मर जाता है और बन जाता है मुंजा, एक ब्रह्म राक्षस, पेड़ से बंधा हुआ। डरावनी शुरुआत है। और वर्तमान में है बिट्टू। ये स्त्री वाला बिट्टू नहीं है। नहीं, दूसरा बिट्टू, जिसकी दादी आजी ही असल में गोटिया की बहन गीता है। अरे वाह, ये फैमिली कनेक्शन है, श्राप है। हाँ, और बिट्टू को वो अजीब सपने आते हैं चिटुकवाड़ी के, जहाँ मुंजा कैद है। और वो अनजाने में वहां पहुंच जाता है और मुंजा को आजाद कर देता है। बड़ी गलती। और मुंजा उसके पीछे पुणे आ जाता है, उसे ब्लैकमेल करता है मुन्नी को ढूंढने के लिए। खोज उन्हें बिट्टू की दोस्त बेला तक ले जाती है। पता चलता है बेला की दादी ही मुन्नी थी। तो अब मुंजा का निशाना बेला बन जाती है, उससे शादी करके उसकी बलि देनी है। मुक्ति के लिए। उसका जुनून मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ।
फिर उसे पकड़ने का प्लान बनता है। बकरी, तांत्रिक निशान, खून, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्लान था। हाँ, काफी कुछ था उसमें। लेकिन गड़बड़ हो जाती है जब बिट्टू का लालची चाचा बाड़ू वो उस बकरी को ही खा जाता है। हाँ, यहाँ कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। आत्मा बकरी से चाचा में। हाँ, वो आत्मा ट्रांसफर वाला लॉजिक थोड़ा फिल्मी है, पर ठीक है, हॉरर कॉमेडी चलता है। हाँ, कॉमेडी शायद वहीं से आती है। क्लाइमैक्स में बिट्टू दादी की मदद से मुंजा को वापस पेड़ में कैद करके जला देता है। लगता है चलो खत्म हुआ, लेकिन नहीं, एंड में कोई वो पेड़ काट देता है और मुंजा फिर आजाद। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, मुंजा की मुलाकात भास्कर और जना से, भेड़िया वाले। हाँ, और जना के मुंह से गलती से मुन्नी निकल जाता है और मुंजा का जुनून फिर जाग जाता है। ये सीन तो सीधे अगली फिल्म का सेटअप है। बिल्कुल, स्त्री 2। तो अब आते हैं स्त्री 2 पर। ये फिल्म स्त्री 1 के बदले हुए अंत से शुरू होती है, जहां चंदेरी में अब स्त्री का डर नहीं, सम्मान है। हाँ, दीवारों पर लिखा है, ओ स्त्री रक्षा करना। पर शांति कहां? अब आता है सरकटा, बिना सिर वाला भूत। और इस बार निशाना औरतें। खतरा बिल्कुल पलट गया है। पहले मर्द, अब औरतें। और स्त्री जो पहले डराती थी, अब उसे रक्षक माना जा रहा है। चंदेरी पुराण के वो फटे हुए पन्ने, रुद्र भैया को मिली चेतावनी, रहस्य और गहरा हो गया है। लगता है स्त्री की कहानी का एक और चैप्टर खुलने वाला है। विक्की अब भी श्रद्धा की याद में है। बिट्टू की नई गर्लफ्रेंड को सरकटा उठा ले जाता है। और अब सरकटा से लड़ने के लिए स्त्री की जरूरत है। तो किसे बुलाया जाएगा? जाहिर है, जना को। दिल्ली से उसे वापस लाया जाता है, जैसा भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में इशारा था। जना की तो किस्मत ही खराब है इन मामलों में। सरकटा से पहली टक्कर नाकाम रहती है। तभी श्रद्धा वापस आती है। हाँ, और वो बताती है कि गायब हुई लड़कियां किसी दूसरी दुनिया में कैद हैं। और सरकटा को महापर्व से पहले रोकना होगा। कहानी का स्केल देखो, बड़ा हो गया है। दूसरी दुनिया, महापर्व, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। फिर सरकटा को फंसाने का प्लान बनता है, एक आइटम सॉन्ग के जरिए, तमन्ना भाटिया का। पर वो प्लान भी फेल। फिर अक्षय कुमार का कैमियो आता है। हाँ, वो सरकटे का वंशज है और पहेलियों में मदद करता है। ये वंश वाली बात मतलब कुछ बड़ा इशारा कर रही है शायद। हो सकता है। अगर हम इसे लार्जर पिक्चर में देखें, ये वंश, प्राचीन शक्तियां, श्राप, ये सब इस यूनिवर्स के की एलिमेंट्स लगते हैं। क्लाइमैक्स में विक्की और श्रद्धा को सरकटा के लोक में जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें रहस्यमय तरीके से एक होना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है। और तभी भास्कर, भेड़िया मदद के लिए आ जाता है। वो क्रॉसओवर मोमेंट, फैंस के लिए तो मजा आ गया होगा। बिल्कुल। अंत में स्त्री आती है, विक्की उसकी तलवार से सरकटा को मारता है, जो लावा में बदल जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। हाँ, श्रद्धा खुलासा करती है कि वो स्त्री की बेटी है और खुद भी एक भूत। अरे बाप रे, ये क्या था? इसने तो पहली फिल्म को ही बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। हाँ, मतलब विक्की का प्यार तो शुरू से ही अलौकिक था। कमाल का खुलासा। और फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन जो मुंजा वाले सीन को पूरा करता है। भास्कर, जना और मुंजा साथ हैं। भास्कर थमा फिल्म का जिक्र करता है। और फिर अंधेरे में एक साया दिखता है जो सरकटा के पिघले हुए लावा को पी जाता है। कौन है ये? क्या यही है यूनिवर्स का मेन विलेन, थैनोस जैसा कोई? लगता तो है। अब इन चारों फिल्मों को एक साथ देखें तो कई कनेक्शन साफ दिखते हैं। हाँ, एक तो जाना का किरदार, वो जैसे एक धागा बन गया है जो इन सबको जोड़ रहा है। चंदेरी, दिल्ली, अरुणाचल, फिर चंदेरी। उसका शापित होना शायद उसे इन घटनाओं की तरफ खींचता है। हो सकता है। दूसरा पैटर्न है आत्माओं का किसी जगह या इच्छा से बंधा होना। सही कहा। स्त्री चंदेरी और सम्मान से, मुंजा मुन्नी और मुक्ति से, और विषाणु अनेका जंगल की रक्षा से। ये अधूरी इच्छाएं ही इन कहानियों की ड्राइव हैं। और रक्षक का आइडिया भी इवॉल्व हो रहा है। पहले अनिका, फिर स्त्री खुद, फिर विक्की, श्रद्धा मिलकर लड़ते हैं। हाँ, और भेड़िया भी मदद के लिए आता है। शायद आगे ये सब मिलकर किसी बड़े खतरे का सामना करें। बिल्कुल संभव है। और सबसे जरूरी, ये फैलती हुई माइथोलॉजी। हर फिल्म नए तरह के भूत प्रेत लाती है, चुड़ैल, विषाणु, ब्रह्म राक्षस, सरकटा और उनसे जुड़े नियम। ये यूनिवर्स धीरे धीरे अपनी दुनिया बना रहा है, जिसमें शायद वो लावा पीने वाला विलन सबसे ऊपर है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये कनेक्शन समझने से न सिर्फ पुरानी फिल्में बेहतर समझ आती हैं, बल्कि आने वाली फिल्मों जैसे थमा के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। ये सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही दुनिया के हिस्से हैं, किरदारों, रिश्तों और सुपरनैचुरल नियमों से जुड़े हुए। बिल्कुल। तो ये थी मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 4 फिल्मों की कहानी और उनके जुड़ाव की हमारी पड़ताल। जो जानकारी हमारे पास थी उसके आधार पर हमने देखा कैसे ये यूनिवर्स धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहा है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ,
वो रहस्यमयी विलन जिसने सरकटा के अवशेष पी लिए, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो मारे गए भूतों की शक्तियां जमा कर रहा है यूनिवर्स का थैनोस बनने के लिए? या ये बुराई का कोई और ही रूप है? और वो विक्की श्रद्धा का एक होना, क्या वो इंसान और अलौकिक के बीच की लाइनें धुंधली होने का संकेत है? सोचने वाली बात है। लगता है इन सवालों के जवाब हमें आने वाली फिल्मों में ही मिलेंगे। उम्मीद तो यही है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।